दो दिनों से शहर में होली को लेकर एक बड़ा असमंजस बना हुआ था। इसको लेकर बीजेपी नेता उमेश शर्मा सहित कांग्रेस नेता और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता भी ट्वीट कर रहे थे, लेकिन प्रशासन का निर्णय बरकरार था। शनिवार को इंदौर के सांसद ने मुख्यमंत्री से बात की और निर्णय बदल गया। अब शहर में होलिका दहन भी होगा और रंग गुलाल भी उड़ेगा, लेकिन इस सब पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। होली का पारंपरिक त्यौहार है, लेकिन जैसे ही ये मैसेज मध्य प्रदेश सरकार का आया कि होली पर प्रतिबंध लगाया है, राजनीति गर्मा गई है। आखिर क्या वजह थी, क्या मैसेज था और क्या कहना चाहते थे जनता तक, हम जानेंगे। हमारे साथ सांसद शंकर लालवानी जी है। सर, एक मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो कि आप कोई होली का पर्व नहीं मनाया जाएगा और तमाम तरह के ट्वीट आ गए, जहाँ विपक्ष तो थी किसी के, जो पक्ष में बैठे हुए सरकार है आपकी, उनके भी कुछ नेताओं ने जो है आपत्ति ली है कि ये होली का पर्व आपत्तिजनक है। क्या था मैसेज? देखिए, ऐसा नहीं था। सरकार ने जो बात कही थी या क्राइसिस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें बात हुई थी, उसमें ये हुआ था कि हम हमारी होली हमारे घर यानी अपने घर के आंगन में आसपास मनाएं। बड़े स्तर पे जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, छावनी में बाना निकलता है, बाकी जगह जिस प्रकार से एक समूह के रूप में हम मनाते हैं बड़े बड़े स्तर पे, वो ना मनाएं, क्योंकि कोरोना के लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो त्यौहार है, हमारा प्रमुख वार त्यौहार है, हमको मनाना भी चाहिए। और हमने यही कहा था कि सीमित संख्या में अपने परिवार के साथ होली मनाएं और धुलंडी भी मनाएं, तो अपने परिवार के साथ, पर उन सभी सावधानी को ध्यान में रखते हुए जो कोरोना के लिए आवश्यक है। लेकिन सर, जो मैसेज चले, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी ट्वीट किया, आपत्ति ली कि इस तरीके का सरकार ने फैसला लिया, इसमें पुनर्विचार करना चाहिए, उनका ऐसा ट्वीट में था। तो क्या मैसेज का माना जाए? लोगों को लगा कि नहीं, जब ट्वीट किया है तो वाकई प्रतिबंधी होगा? नहीं, माननीय कैलाश जी हमारे नेता हैं और हम उनकी बात का पूरा सम्मान करते हैं और वो जनता की भावनाओं को समझते हैं और उन्होंने भावनाओं के अनुरूप अपनी बात कही और मुझे लगता है ज़रूर सरकार विचार करेगी। क्योंकि इंदौर से उनका, देखिए, इंदौर को लगातार, वो तो खास तौर पे इंदौर की जनता को परिवार का सदस्य समझते हैं हर किसी के लिए, और डट के खड़े होते हैं। और फिर पार्टी से धर्म संस्कृति को, हमारी परंपराओं को बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक एक वातावरण पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, तो कैलाश जी पूरे इस शहर की नब्ज को समझते हैं। लेकिन सर, क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद ही धार्मिक पार्टी है। हम देखते हैं कि तमाम ऐसे योजनाएं हैं, तमाम ऐसे आयोजनों में है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, खासकर कि हम राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा। लेकिन इस मैसेज से जहां विपक्ष एक बार खुद उठ के खड़ा हो गया, विपक्ष के भी लोग अलग हो गए कि पर्व नहीं मनाने दिया जा रहा है, पर्व को लेकर के पाबंदी की जा रही है, पारंपरिक है, गमी का ये पर्व है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं धार्मिक, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। इसमें कोई धर्म की राजनीति या पार्टी की राजनीति नहीं होना चाहिए। ये सब उस समय आया जब कोरोना फैला रहा है। आपने पिछले धार्मिक आयोजन जितने भी थे आपने देखे, यहाँ तक कि हमने दिवाली बहुत सीमित उसमें मनाई थी। बाकी जो कार्यक्रम थे धार्मिक, किसी भी धर्म के हों, सबने सीमित संसाधनों में और सीमित संख्या में मनाया। तो उसका कारण यही था कि पूरे देश में लॉकडाउन था। तो पहले जो हमको चिंता करनी है, वो चिंता करनी है हमारे स्वास्थ्य की। अगर हम रहेंगे तो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, तो सबकी जो प्राथमिकता है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनकी प्राथमिकता है कि लोगों का स्वास्थ्य, और उसके साथ साथ हमारी परंपराएं, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, वो जीवित रहे। उसका सांकेतिक कार्यक्रम हम करते हैं और करते रहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो पर्व है, किस तरह बात करेंगे कि पर्व मनाने देना चाहिए? क्योंकि क्या होता कि इंदौर की छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पर पर्व घर में नहीं मनाया जा सकता। कई ऐसी है धार्मिक जो हमारी माताएं बहनें हैं वो होलिका जलाती है और ये पारंपरिक है। इसे कम किया जा सकता है, क्राउड को कम किया जा सकता है। ऐसा कोई निर्णय कि कम सीमित लोगों के बीच में इस तरह का पर्व मनाया जा सके, जैसा कि आपने पहले कहा कि पहले भी हमने कई धार्मिक त्यौहार कम सीमित में मनाया, लेकिन ऐसा प्रतिबंधित लगाना? देखिए, प्रतिबंधित वाली बात नहीं थी। हमने भी उस समय यही कहा था कि अपने परिवार में मनाएं, अपने आंगन में बनाएं। ये बात सही है, कहीं बस्ती क्षेत्र में उनके आंगन इतने बड़े नहीं होंगे जहाँ होलिका जला सकते हैं, तो घर के बाहर कर सकते हैं। पर कुल मिला के जो सबकी भावना है वो ये है कि त्यौहार मनाना चाहिए, उसके साथ साथ भीड़ इकट्ठी न हो, सीमित संख्या में हो, ये मूल भावना है। भावना ये धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक में बंद करने की नहीं, भावना ये है कि जो भी हम करें
वो सीमित संख्या में करें और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करें। मतलब हम अब कोई प्रतिबंध नहीं है किसी भी तरह का होली मनाने को लेकर के, इसको लेकर के भी किस तरह का आपका द्वारा बात रखी गई हो माननीय मुख्यमंत्री जी से देखिए चर्चा हुई? होली प्रतिबंध वाली बात नहीं थी। होली हम हमारे लोगों के साथ, परिवार के साथ मनाएं, लेकिन उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाएं जो इसके लिए आवश्यक है। मैं फिर कह रहा हूँ, और सीमित संख्या में मनाएं और उन सब बातों का ध्यान रखें जो इसके लिए आवश्यक हो। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे, क्योंकि जब तक कोरोना है उनकी सब सावधानी हमको रखना है। तो बिल्कुल, क्योंकि कोरोना काल है और इसी के तहत जो है सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन सरकार का मानना था, कहीं ना कहीं कहना है कि होली पर प्रतिबंध नहीं था, ये प्रतिबंध था कि बड़े धार्मिक आयोजन ना हो, छोटे और परिवार के रूप में इस होली के पर्व को मना सके। कैमरा पर्सन राजा के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर।